नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण की। राजधानी इन दिनों धुंध और प्रदूषण की चादर में लिपटी हुई है। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है और ऐसे में दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिश में कई कदम उठाने की तैयारी में है। इस खबर को लेकर बाकी डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगी। अगली खबर आपको बताएंगी शिखा ठाकुर। और आज देश भर में महानवमी के पर्व पर कन्या पूजन किया गया। पीएम मोदी समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्तर प्रदेश एमपी के सीएम ने कन्या पूजन भी किया। आगे तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए रुक करते हैं महिमा सिंह कंवर का। देखिए, तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। 26 अक्टूबर को मुख्तार पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर मामले में फैसला आना है, तो बाराबंकी में भी फर्जी एम्बुलेंस मामले में सुनवाई होनी है। इस पूरी खबर को लेकर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। चौथी बड़ी खबर आपको आयुष सूर्यवंशी बताएंगे। और चौथी खबर है पोस्टर को लेकर। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, बदला है यूपी, बदलेंगे देश, दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलने का दिया संदेश। क्या पूरी खबर ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगी पूर्णिमा मिश्रा। और बड़ी खबर है पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी को लेकर, जिनके निधन की खबर है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रहे बिशन सिंह बेदी, जिनके निधन की खबर आई है। 77 साल की उम्र में बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ। दिग्गज स्पिन गेंदबाज बिशन सिंह थे और एक लंबे वक्त तक भारतीय क्रिकेट टीम को लीड करते हुए एज ए कैप्टन धुआंधार परफॉर्मेंस उनकी तरफ से दी गई थी। लेकिन 77 साल की उम्र में पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी के निधन की खबर आई। बिशन सिंह बेदी, जिनके नाम कई रिकॉर्ड्स भारतीय क्रिकेट टीम के बिहाफ पर खेलने को लेकर थे, और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी के निधन की खबर आई है। और उनके निधन को लेकर कई जगह से शोक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। 77 साल की उम्र में पूर्व क्रिकेटर इंडियन क्रिकेट टीम के बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। और इसी बीच दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। दिवाली से पहले ही दम घोटू दिल्ली की हवा इस वक्त हो गई है। घर से लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है। तो धीरे धीरे ठंड आने से पहले हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण का लेवल दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है। AQI 300 साढ़े 300 के पार लगातार हो रहा है दिल्ली एनसीआर में। और हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल और एनसीआर में तेजी से बढ़ रहा है। घर से लोगों का निकलना भी इस वक्त दूभर नजर आ रहा है और धीरे धीरे और पोल्यूटेड दिल्ली एनसीआर की ये जो आबो हवा है वो इस वक्त हो रही है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्तर पर इस वक्त है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक मीटिंग भी हुई और मीटिंग होने वाली है। दिल्ली में AQI लेवल इस वक्त 340, कुछ इलाकों में तो 380 के आसपास पहुंच चुका है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर की हवा इस वक्त बहुत खराब श्रेणी में है और इसको लेकर के फिलहाल मीटिंग भी होने वाली है। लगातार तस्वीरें अलग अलग जगहों की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर AQI 340 और कुछ जगहों पर आप सोच सकते हैं 380 के करीब। वहां पर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और ऐसे में अब एक मीटिंग यहां पर होने वाली है और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला इस मीटिंग में लिया जाता है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त बेहद खराब श्रेणी में। तो सर्दियां नजदीक आते ही एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में वायु की क्वालिटी बेहद खराब होती जा रही है। दिल्ली में AQI का स्तर 306 से ज्यादा दर्ज किया गया। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि नोएडा में भी हवा की क्वालिटी बेहद खराब चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जहरीली हवा की चादर में ढका दिल्ली एनसीआर। घुट रहा है दम, कौन है मददगार? प्रदूषण बेकाबू, ग्रैब टू लागू। दिल्ली ठंड, धुंध और प्रदूषण, जहरीला कण कण। घुट रहा है दम, आखिर दिल्ली से कहां जाएं हम? जी हाँ, दिल्ली एनसीआर के हालात इन दिनों कुछ ऐसे ही हैं, जो चैन से सांस भी नहीं लेने दे रहे हैं। सांस ले भी कैसे? जहरीली हवा, धुंध और इनके बीच दिल्ली और दिल्ली में हम। जहरीली हवा की चादर में इस तरह लिपट चुका है दिल्ली कि सरकार भी इसके आगे विफल नजर आ रही है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। लोग प्रदूषण के इस जाल से निकलना चाहते हैं। आप पहले ये 4 तस्वीरें देखिए।
जो दिल्ली के 4 अलग अलग जगहों की है। पहली तस्वीर है नेहरू पार्क की, दूसरी तस्वीर 3 मूर्ति मार्ग, तीसरी तस्वीर कर्तव्य पथ की है और चौथी तस्वीर इंडिया गेट की है, जहां प्रदूषण का लेवल चरम पर है। दिल्ली के सबसे प्रभावित क्षेत्र जिनका AQI यानी वायु गुणवत्ता 300 के पार जा पहुंची है। आनंद विहार 345, ITO 309, जहांगीरपुरी 301 और द्वारका सेक्टर 8 313। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई फैसले लिए हैं। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में ठंड बढ़ने और हवा की गति धीमी बढ़ने की वजह से AQI 300 के पार पहुंच गया है। इसके लिए CAQM की ओर से ग्रिप 2 लागू करने का निर्देश दिया गया था। इसे लागू करने के लिए आज 28 संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई और इसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। दिल्ली के अंदर ग्रैब का जो दूसरा चरण है उसको लागू कर दिया गया है। जितने ग्रैब के दूसरे चरण में जितने स्टेप हैं उसका दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए जितने संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को आज दिल्ली सचिवालय में उनकी मीटिंग बुलाई गई है, जिससे कि उसकी कार्ययोजना बनाई जाए और मजबूती के साथ ग्रैब के जो नियम हैं उनको दिल्ली के अंदर लागू किया जा सके, जिससे कि चूँकि मौसम तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे कि जो सेहत पे असर पड़ता है वो कम से कम हो सके। वायु गुणवत्ता समिति ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रहने के चलते ग्रैब स्टेज 2 लागू कर दी है। अब ये ग्रैब 2 क्या है समझते हैं। ग्रैब 2 का मतलब क्या है? हर दिन सड़कों की सफाई होगी, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा, होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल बैन, अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस के अलावा डीजल जनरेटर का इस्तेमाल बैन, निजी ट्रांसपोर्ट सीमित करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी, इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे। वायु गुणवत्ता खराब होने से लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट डिसीज। अब इस सब के बीच रहकर सरवाइव तो करना ही है, इसके लिए क्या क्या बचाव करें? योग और प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, गुड़ का सेवन, सेंधा नमक के गरारे, बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें। डॉक्टर्स की सलाह। अभी वर्तमान में दिल्ली की स्थिति है वो बहुत ही डेंजर लेवल पर है, क्योंकि AQI का जो लेवल है ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो 340 आज सोमवार को सुबह में दर्ज की गई है, तो बाहरी दिल्ली में 380 भी दर्ज की गई है, जो कि बहुत ही खतरनाक श्रेणी में आता है। ऐसे में NGT ने दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है और 8 अक्टूबर तक रिपोर्ट सबमिट करने को लिए कहा है कि दिल्ली सरकार आखिर पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए दिल्ली वासियों के लिए क्या काम कर रही है, दिल्ली की सरकार आखिर दिल्ली वासियों के लिए क्या काम करती है। क्योंकि इस बार तो NGT ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करते हुए 8 नवंबर तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। कैमरामैन अरविंद रावत के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। उसके माथे पर चिंता की लकीरें हैं, वो पूरी रात करवटें बदल रहा है। 2 दिन बाद उसके लिए शायद एक और सजा मुकर्रर होने वाली है और इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही। बैरक की दीवारों में उसे घुटन महसूस हो रही है। जो कभी खुद सरकार हुआ करता था, आज वो बहुत बीमार है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी की। 26 अक्टूबर को मुख्तार पर गाजीपुर की MP MLA कोर्ट से गैंगस्टर मामले में फैसला आना है, तो बाराबंकी में भी फर्जी एम्बुलेंस मामले में सुनवाई होनी है। और इसी बीच मुख्तार ने बीमारी का बहाना बनाकर रहम की गुहार लगाई है। यूपी में किस तरीके से माफिया राज पर एक्शन जारी है, किस तरह योगी अपराध की कमर तोड़ रहे हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या मुख्तार अंसारी सलाखों से बाहर आने वाला है? बाहर आने के लिए मुख्तार ने कौन सी दलील दे दी? क्या इसी महीने मुख्तार की रिहाई होने वाली है?
मुख्तार अंसारी पर आई सबसे सनसनीखेज खबर। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिटाने, माफिया राज को खत्म करने में योगी आदित्यनाथ एक साथ कई ऑपरेशन चला रहे हैं। ऑपरेशन जिराफ, अवैध जमीन चिन्हित करके बुलडोजर एक्शन। ऑपरेशन लंगड़ा, अपराध को खत्म करने का एक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 दिन में सजा। ऑपरेशन जयकाल, सीक्रेट तरीके से अपराधियों की पेशी। ऑपरेशन दृष्टि, सीसीटीवी से निगरानी। ऑपरेशन पैंथर, माफिया की अवैध बेनामी संपत्ति पर एक्शन। ऑपरेशन त्रिनेत्र, 24 से 36 घंटे में वारदातों का खुलासा। ऑपरेशन शुद्धि, शोहदों पर शिकंजा। इन सारे ऑपरेशंस ने मुख्तार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इन ऑपरेशन से सबसे ज्यादा झटका मुख्तार को ही लगा है। मुख्तार के IS 191 गैंग की कमर टूट गई है। मुख्तार गैंग के शूटर राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेश उर्फ राजन पर रंगदारी और हत्या का आरोप है। दरअसल योगी राज में मुख्तार पर एक साथ कई फ्रंट से एक्शन हो रहा है। योगी की पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है। गुर्गों और बेनामी संपत्ति पर एक्शन हो रहा है, तो ईडी और IT का भी शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी ईडी की रडार पर है। ईडी मुख्तार की बेनामी संपत्तियों की सूची बना रही है। गाजीपुर मऊ में एक्शन, प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया। जमीन और मकान सील, प्रॉपर्टीज की वैल्यू करीब 6 करोड़। जानकारी के मुताबिक मुख्तार की यह संपत्ति मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर थी। अंसारी परिवार ने अपने रसूख के दम पर 6 करोड़ की जमीन को 70 लाख रुपए में अपने नाम करवा लिया था। इतना ही नहीं, ईडी ने मुख्तार के खाते में पड़े 1.5 लाख रुपए भी सीज कर दिए। मुख्तार इस बात को समझता है कि उसकी गर्दन फंस चुकी है। साफ है कि योगी उसे छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे में अब मुख्तार बीमारी का बहाना बना रहा है। मुख्तार बहानेबाजी कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि अफशा अंसारी कहां है, उसका छोटा बेटा उमर अंसारी कहां है। जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस मुख्तार फैमिली की हर मूवमेंट पर नजर रखे है। पुलिस का प्लान इन्हें भी मुख्तार की तरह सलाखों के पीछे भेजने का है। मुख्तार अंसारी गिरोह IS 191 के सहयोगी तथा कई अभियोगों में सहयुक्त रहे राजेश सिंह और राजन सिंह थाना सराय लखनसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया है। मुख्तार अंसारी 61 केस, बांदा जेल में बंद। अफशा अंसारी मुख्तार की पत्नी 11 केस, फरार। अब्बास अंसारी मुख्तार का बेटा 8 केस, कासगंज जेल में बंद। निखत अंसारी मुख्तार की बहू 1 केस, जमानत पर बाहर। अफजाल अंसारी मुख्तार का भाई 7 केस, जमानत पर बाहर। सिकबतुल्ला अंसारी मुख्तार का भाई 3 केस, आरोपी। उमर अंसारी मुख्तार का बेटा 6 केस, फरार। मुख्तार के साथ जो मुलायम सिंह न कर सके, जो अखिलेश यादव न कर सके, जो मायावती न कर सकी, वो बीते 6 साल में योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। मुख्तार अंसारी पर कुल 61 केस हैं, जिसमें से 22 मामले विचाराधीन हैं, जबकि 6 मामलों में मुख्तार को सजा मिल चुकी है और 8 केस में सजा का इंतजार है। अब गवाही के बाद सजा का इंतजार है। मुख्तार के खिलाफ फर्जी एम्बुलेंस का मामला बाराबंकी कोर्ट में चल रहा है। मुख्तार पेशी में आने से पहले ही बीमारी का बहाना बना रहा है। गाजीपुर गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनवाई पूरी। 26 अक्टूबर को केस में आ सकता है फैसला। मुख्तार अब 60 साल का हो गया है। डॉन अब बूढ़ा और कमजोर हो चला है। जेल प्रशासन के मुताबिक मुख्तार को कई बीमारियां हैं। डिप्रेशन, शुगर, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारी। मुख्तार अब अपनी उम्र और इन्हीं बीमारियों को ढाल बनाकर जेल से बाहर आना चाहता है। अब देखना होगा कि डॉन की इन दलीलों पर कोर्ट का क्या रुख रहता है। मुख्तार बाहर आएगा या जेल में रहकर पूरी जिंदगी बिताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।